अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुआ गो हूँ आप सबके लिए, अल्लाह ताला हमेशा आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। एक सीक्वेंस जो मैं बनाता आ रहा हूँ, पिछली दफ़ा भी मैंने आप लोगों को बताया कि एक दुनिया, जिस तरह एक ये दुनिया है, इसके बाद एस्ट्रल वर्ल्ड है, उसके बाद कॉजल वर्ल्ड है। एस्ट्रल वर्ल्ड के बारे में मैंने आपको बताया, जब हम सो रहे होते हैं तो जो ख्वाब देखते हैं, तो फिर असल में हम उसी स्टेज 2 की दुनिया, जिसको एस्ट्रल वर्ल्ड कहते हैं, हम वहाँ पे पहुँचे होते हैं। और जो स्टेज 3 की दुनिया है, जिसको कॉजल वर्ल्ड कहते हैं, कॉजल वर्ल्ड जो है वो वहाँ पे आप अगर वहाँ तक पहुँच गए हैं तो फिर सुकून ही सुकून आ जाएगा, शांति शांति है, रिलैक्स फील करेंगे और आपका एक किस्म का डायरेक्ट राब्ता बन चुका होता है। कुछ लोगों ने मुझे इस पे ऊपर कमेंट्स किए हुए हैं कि आप इनको मज़ीद क्या आसान लफ्ज़ों में कर सकते हैं। मैंने तो पहले भी कोशिश की है कि इसको आसान लफ्ज़ों में करूं, लेकिन फिर भी आज मज़ीद आसानी पैदा करता हूं। कल मुझसे एक शो में भी पूछा गया था कि आपकी जिन्नात से फ़ेस टू फेस कभी मुलाकात हुई है, और इस तरह के सवालात, उनका भी आज जवाब देता हूँ। देखिए, आसान लफ्ज़ों में है, जिस तरह एस्ट्रल वर्ल्ड है उसको एस्ट्रल वर्ल्ड की बजाय कहा है स्टेज एक दुनिया ये है, इसके बाद एक दूसरे नंबर की दुनिया है स्टेज 2। गेम खेलते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, उसके पहला स्टेप है, उसके बाद दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है। इसी तरह ये दुनिया पहला स्टेप है, इसके बाद एक दूसरा स्टेप है, स्टेज 2 कहें, दूसरा स्टेप कहें, एस्ट्रल वर्ल्ड कहें। इसी तरह तीसरा स्टेप जो है कॉजल वर्ल्ड, स्टेज 3 कहें, तीसरी सीढ़ी कहें। ये आखिरी सीढ़ी नहीं है। चक्रा जो है, जो हमारा यहां तक पहुंच जाता है। मेडिटेशन के बारे में मैं आप लोगों को जो फोकस कर रहा हूं, मुराकबा के बारे में मैं जो आपको कहने जा रहा हूं और समझाता आ रहा हूं, आप ध्यान नहीं, कुछ लोगों ने कहा, आज भी एक मेरे भाई से बात हुई है, उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा जी, जब से मेडिटेशन करनी शुरू है मेरा राब्ता होता है फिर टूट जाता है। मैंने कहा अभी तो हमने शुरू किया है मेडिटेशन को, बहुत लंबा अरसा में नहीं हुआ। आपका राब्ता हो जाना ही कामयाबी है, उसके बाद टूट गया, नो प्रॉब्लम। इंसान है ना, इंसानी दिमाग है, उलझा रहता है सारा दिन, परेशानियों में, टेंशनों में, मुसीबतों में, कारोबार में, बच्चों में, घर में। ये एक इंसानी नेचर है, ये आम सी बात है, नेचुरल बात है। इसमें परेशान नहीं होना कि आपका राब्ता हुआ और टूट गया। आहिस्ता 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 इसी तरह आप फोकस करते रहेंगे तो राब्ता बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि अब आप जब चाहेंगे राब्ता उसी वक्त बन जाएगा, आप तोड़ेंगे तो राब्ता टूट जाएगा। बट एक्सरसाइज से, प्रैक्टिस से, क्योंकि अभी हमने मेडिटेशन या जो मुराकबा है अभी ही तो स्टार्ट किया है, तो नो प्रॉब्लम। इसी तरह इबादत में भी, चाहे नमाज हो या किसी भी मज़हब की इबादत हो, उसमें ख़यालात का आना एक नेचुरल बात है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने फोकस रखना होता है जिस चीज़ पे, वो ये है कि दिमाग के अंदर कोई भी ख़यालात ना आए, दिमाग के अंदर कोई भी परेशानी, दुख, मुसीबत, टेंशन, कारोबार, बच्चे, बीवी, गम, दुख, कुछ भी नहीं आने देना। दिमाग को शुरू शुरू में प्रैक्टिस करनी है, खाली रखना है। और उसके बाद अगर आप खाली भी नहीं रखना चाहते तो सिर्फ इतना कीजिए कि आंखें बंद कीजिए, हाथों को सीधा रखिए, हाथों को यूं रख लीजिए। ये देखिए, ये हाथ हैं, ये उंगली और ये उंगली, ये इनको आपस में जोड़ लें। ये देख रहे हैं ना, ये उंगली जो है, ये चार हैं, ये उंगलियां, ये इनको और अंगूठे को ऐसे जोड़ लें। ऐसे हाथ रख लें, ऐसे हाथ रख लें, जिस तरह आप इजी फील करें, या ऐसे, ये ऐसे ऐसे करके घुटनों के साथ हाथों को टच कर लें, ऐसे सीधा रख लें, यूं करके रख दें, चौकड़ी मार के बैठे, रिलैक्स। कमर लाजमी सीधी होनी चाहिए, कमर के अंदर ये जो है ना, ये यूं झुक के नहीं बैठना, यूं स्ट्रेट होके बैठना है। कमर की जो हड्डी है ये पीछे से बिल्कुल सीधी हो। आपने 3 दफ़ा गहरी सांस लेनी है, नाक के जरिए लेनी है, मुंह से छोड़नी है। मुझे ऐसे लगा मैं अभी मेडिटेशन में जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये खुद करता होता हूँ। प्रोग्राम लाइव करूँ उससे पहले भी, ऑफ कैमरा स्टोरी करूँ उससे पहले भी, आज की वीडियो को भी करने से पहले मैं इस तरह स्टार्ट में ऐसे ही करता हूँ। नाक से सांस लेना और मुंह से छोड़ना, ये भी अपने आप को रिलैक्स करता है।
उसके बाद अब चौकड़ी मार के इसी अंदाज में 3 दफ़ा आपने यही अमल किया जो मैंने किया कि नाक से सांस लेना, पहली सांस काफ़ी गहरी लें, दूसरी कम गहरी, आंखें बंद, तीसरी कम गहरी, आंखें बंद हैं, नाक से सांस खींची, मुंह से निकाली, और उसके बाद आप परेशानी, दुख, जितनी भी दिमाग के अंदर बातें चल रही हैं उनको साइड पे कर दें। कुछ नहीं आपको समझ आ रहा, दिमाग उलझ गया है, नहीं कुछ कर पा रहे, तो आप पढ़ें अल्लाह हू, 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 अंदर दिल में, जुबान से नहीं, अल्लाह हू, अल्लाह हू, अल्लाह हू, अंदर ही अंदर ये आवाज, बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए, अंदर आपका पढ़ रहा हो। जबान बेशक हिलाते रहें, मुंह बंद रहे। अब मैं बता नहीं सकता मैं मुंह बंद रखूं, जबान मेरी हिलती रहे, बिल्कुल हो रहा है। जबान के हिला के पढ़ना चाहते हैं अल्लाह हू, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, वरना अंदर ही अंदर, दिल ही दिल में पढ़ें अल्लाह हू, अल्लाह हू, अल्लाह हू। इसको 10 मिनट तक बैठ के करना है। इससे भी ये एक ऐसी, आज जो मैं आपको कीमती तरीन चीजें बताने जा रहा हूं, इन चीजों के करने से परेशानियां, दुख, मुसीबतें टल जाती हैं। आप एक और जगह पे पहुंच जाते हैं, आप इस दुनिया से निकल के एक और दुनिया की तरफ पहुंच जाते हैं, और जब आप उस दुनिया की तरफ जाते हैं तो फिर बहुत सारी रहमतें बरसती हैं आप पे, आप बहुत कुछ वहां से लेके आते हैं। वो पहाड़ है, उसकी चोटी जो सर करेगा उसके लिए इनामात रखे हैं, ये भी ऐसे ही है। ये चोटी है जिसको सर करना है, अल्लाह हू का विर्द करना है, और जब आप उस चोटी पे पहुंच जाएंगे अल्लाह हू का विर्द करते हुए, आप उस कौजल वर्ड पे पहुंच जाएंगे, तो फिर आप बहुत कुछ वहां से लेके आएंगे, खाली हाथ नहीं लेके आएंगे। वहां पे मिलता क्या है? वहां पे खुशी मिलती है। खुशी किस चीज से आती है? किसी को खाने की खुशी है कि मैं ये खाना चाहता हूं, मेरी खुशी है, उसको वो खुशी मिलेगी। एक बंदा कहता है मुझे दौलत चाहिए, वो खुशी लेके आएगा। किस चीज की? दौलत की खुशी। उसको दौलत मिलेगी, वो खुश हो जाएगा। खुशी का मतलब ये है कि मेरी कोई ख्वाहिश का पूरा हो जाना मेरे लिए खुशी का बायस है। तो आपकी कोई भी ख्वाहिश है, जब आप कौजल वर्ड में पहुंचेंगे, अल्लाह हू का विर्द करके वापस आएंगे, तो आपको वो खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी। दौलत चाह रहे हैं तो बरसनी शुरू हो जाएगी। इसकी अगली स्टेज क्या है? आप शुरू में अल्लाह हू इसलिए पढ़ते हैं कि आपका फोकस जो है सिर्फ अल्लाह हू पे रहे। दुनिया जिस जगह पे बैठे हैं इससे राब्ता कुछ देर के लिए तोड़ दें। अगला स्टेज क्या है इसकी? अगली स्टेज है मुझे दौलत चाहिए। एक शख्स ने आज भी कल भी प्रोग्राम में कहा कि जी मैं दौलतमंद होना चाहता हूं। ठीक है, आप बैठे मेडिटेशन वाले अंदाज में। आपने फोकस ये करना है कि आप एक मैदान में बैठे हुए हैं, उस मैदान के अंदर पैसों की बारिश हो रही है। चारों तरफ से इतने नोट हैं जो गिरते जा रहे हैं, और आपके सामने ढेर लगता जा रहा है। नोट हैं, गिरते जा रहे हैं, नोट है, गिरते जा रहे हैं। आप अकेले बैठे हुए हैं और नोटों की बारिश हो रही है। आप अकेले बैठे हुए, नोटों की बारिश हो रही है। इतनी बारिश हो रही है कि जहां जहां आप देखते हैं नोट ही नोट हैं, जहां जहां पे आप देखते हैं पैसा ही पैसा पड़ा है। ये आप आंखें बंद करके मेडिटेशन वाले अंदाज में इस पे फोकस करते हैं तो आप पे, और जब आपका इस तरह फोकस हो जाएगा, आपको लगेगा कि वाकई नोटों की बारिश हो रही है। उसके अंदर यहां से अभी बाइक गुजरा था, किसी को आवाज आई होगी, ये आवाज ना आए, 10 बाइक गुजरे, मुझे आवाज ना आई, क्योंकि मैं आंखें बंद करके एक और दुनिया में हूं। कौन सी दुनिया में? एक खाली ग्राउंड में बैठा हूं। उस ग्राउंड में क्या हो रहा है? पैसों की बारिश। 10-15 मिनट मैं यही चुप करके उसी ग्राउंड में बैठूं और पैसों की बारिश कराता रहूं, तो जब मैं आंखें खोल दूंगा, दुनिया में वापस आ जाऊंगा, तो फिर कुछ अरसे बाद मुसलसल इस प्रैक्टिस को करने से मेरे ऊपर दौलत की बारिश होनी शुरू हो जाएगी, पैसों की बारिश शुरू होने जाएगी। बहुत सारे अलूम है दुनिया में, ओशू, सदगुरु, जिन्होंने अपने जिस्मों को छोड़ा और जिस्म वहीं पे रहे और परवाज करके कहीं और निकल गए, वो भी आज मेडिटेशन करवाते हैं, मुराकबा करवाते हैं। और जिन लोगों ने मेडिटेशन और मुराकबा किया है, उन्होंने, अभी जिन भाई का मैंने जिक्र किया, वो कह रहे हैं मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, कभी ज़िंदगी में नहीं की थी, मेरी बातों पे उन्होंने अमल किया। कहते हैं इससे इतना फ़ायदा हो रहा है, इतना फ़ायदा हो रहा है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगली बात ये, एक इस पे प्रैक्टिस जारी रखिए, मुराकबा या मेडिटेशन करते रहिए। अगर आपको खुशी चाहिए
तो आप दौलत की बजाय वहाँ पे ये भी कि खुशी से मुराद कोई टारगेट होता है ना, खुशी उसका नाम हम रखते हैं, मेरा मकसद है, एक बंदा कहता है मुझे बड़ी वाली गाड़ी चाहिए, महंगी वाली, तो खुशी है उसकी, तो आप वहाँ पे दौलत को सोचेंगे तो आपके पास दौलत आएगी, आप गाड़ी खरीद सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इससे क्या होता है, आज की एक अहम बात जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब आपकी इसकी मेडिटेशन की प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाती है, रोज़ आप मेडिटेशन करते हैं, तो आप जब एस्ट्रल वर्ल्ड पे पहुँचते हैं, हो सकता है मैं यहीं बैठा हूँ और मैं आंखें बंद हैं और मैंने राब्ता किया, दिमाग को खाली किया और मैं कहीं पे पहुँचा हूँ, तो हो सकता है मैं लंदन पहुँच रहा हूँ, लंदन की एक गली के अंदर मैं फिर रहा हूँ और चीज़ें देख रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँगा इसी तरह बैठे बैठे आंखें खोलूँगा, तो आपको याद होगा कि लंदन की उन गलियों में मैं फिर रहा था, मैंने तो कभी लंदन गया नहीं हूँ, तो मैं गलियों में कैसे फिर रहा था। आप नेट पे सर्च करेंगे तो वैसी ही गलियाँ वहाँ पे मौजूद होंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप, हो सकता है जिस्म यहीं पे था, आप निकल गए थे, सरायत करके गए थे, लाशऊर गया था, हमजाद गया था, बहुत सारे इसमें है, जब वो जाता है हमजाद आपका, तो वो वहाँ पे मौजूद होता है, वो सब कुछ देख के आता है। तो इस मेडिटेशन से, इस मुराकबे से आप दूसरी दुनिया में पहुँच सकते हैं, दूसरी दुनिया में बहुत कुछ देख सकते हैं। मुझसे सवाल भी पूछा गया जिन्नात की दुनिया, कि आपका जिन्नात से फेस टू फेस मुलाकात हुई, कभी बात हुई? ये एक दुनिया है जिन्नात, हम लोगों ने एक छोटा नाम रख दिया है जिन भूत, बहुत बड़ी दुनिया है। बाकायदा जिस तरह इंसानों का रहन सहन, खाना पीना, रसूम व रिवाज है, मज़हब है, ज़ुबान है, इसी तरह उनका भी पूरा एक कबीला सिस्टम है, खाना पीना, रहन, मज़हब, रिवाज, ज़ुबानें, सब कुछ हमारी तरह हैं। बहुत दफ़ा बाहर मुल्क जाके मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम ज़रूर आई है। मतलब एक बैंकॉक में बैठे हुए वो जो अपनी वो बोलते हैं एक अपनी वहाँ की, वो तो मुझे नहीं आती। तो वहाँ जब मेरे सामने वो मखलूक आती है और मैं पढ़ाई करके बुलाता हूँ या ऐसी जगह में घुस जाता हूँ जो हॉन्टेड है और मैं जाके बैठता हूँ, वहाँ पे बैठना मैंने मेडिटेशन वाले अंदाज में सुकून से बैठ जाना है, आती है मखलूक आए, यही स्टाइल मेडिटेशन आप करना शुरू करें। जो लोग मुझसे मेरे साथ कर रहे हैं, मैं इंशाल्लाह उनको एक स्टेज पे लेके जाऊंगा और वो कहेंगे कि हमारी जिन्नात से मुलाकात हो रही है। जिन्नात से क्या, किसी मखलूक से मुलाकात भी करना चाहेंगे, मैं कराऊंगा उनकी मुलाकात। तो मैं जब वहाँ जाके बैठता हूँ, आंखें बंद रखता हूँ, तो मुझे पता लग जाता है मेरे इर्द गिर्द आके बैठ के हैं। जब मेरे इर्द गिर्द आके वो मखलूक बैठ जाती है तो उस वक्त मुझे प्रॉब्लम आती है। जब वो दूसरा मुल्क होता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, ज़ुबान उस जिन्नात की और होती है, मेरी और होती है, तो वहाँ से उनसे बात करने में मुश्किल होती है। जब वो मुझसे बात करते हैं तो समझ जाते हैं कि मैं नहीं जवाब दे पा रहा, तो वहाँ पे एक दुनिया की सबसे बड़ी ज़बान जिसको कहा जाता है इशारों की ज़बान, तो मैं उनसे फिर इशारों की ज़बान में बात करता हूँ। पहाड़, ऐसे पहाड़ जहाँ पे आप जाके ऐसी चोटी पे बैठें जहाँ पे इंसानों का गुजर बसर ना हो, इंसानों का आना जाना ना हो, वहाँ पे आप इसी अंदाज में बैठें। मेडिटेशन को आसान लफ्ज़ों में मैं अगर कहूँ तो असल में, इसको मैं वाइंड अप करता हूँ, मेडिटेशन या मुराकबा क्या है? इसी कमरे में भी बैठ के अपने आप को पुरसकून करने का नाम मेडिटेशन है। इस कैमरे के सामने बात करते करते आंखें बंद करके मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, ठंडा ऐसे खामोश हो जाता हूँ, ये भी मेडिटेशन है। कान मेरे सुन रहे हैं, कोई रक्षा, कोई सवारी गुजरी है, घड़ी की टिक टिक है, एक और बारीक सी आवाज़ है, ये कहीं दरवाज़ा भी बंद हुआ है। ये सारी आवाज़ों को आंखें बंद करके सुनना भी मेडिटेशन है। अब क्योंकि हम इस दुनिया के अंदर रहते हैं, इस हर आवाज़ से वाकिफ़ हैं कि ये मोटर बाइक की थी, ये रक्शे की थी, ये गाड़ी की थी, ये ट्रक की थी, ये बस की थी, ये हारन की आवाज़ थी, ये खाना पकने की आवाज़ है, ये पंखा चलने की आवाज़ है, तो इन आवाज़ों से वाकिफ़ हैं। वीराने में जाके जब आप बैठते हैं तो वहाँ पे भी आवाज़ें आती हैं, एक ऐसी आवाज़ें जो पहले कान ने नहीं सुनी होती। अब खामोशी से बैठ के जब उन आवाज़ों को सुनते हैं तो फिर एक और दुनिया से आपका राब्ता हो रहा होता है। उस दुनिया के मकीन, वो जिन भूत, ना नज़र आने वाली मखलूक जान जाती है कि ये हमारी आवाज़ों को बैठा सुन रहा है या सुन रही है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपके करीब भी आते हैं। आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे, आप कोई कलाम नहीं पढ़ रहे, आप बैठे हुए आवाज़ों को सुन रहे हैं। तो जब वो देखते हैं कि ये हमें महसूस करने के लिए बैठा है, हमारी आवाज़ों को सुनने के लिए बैठी है, तो वो फिर आपके करीब आते हैं। जब आपके करीब आते हैं तो आपको महसूस होता है झोंका सा गया है, किसने कुछ बुलाया है, किसी ने पत्थर मारा है। एक मुखातिब करने के लिए छोटा सा पत्थर उठा के आपके करीब फेंकेंगे,
झाड़ी हिला देंगे, गुजरेंगे, कोई आवाज़ निकालेंगे, अब आंखें खोलेंगे। जब आंखें खोलेंगे तो अब आंखों के साथ मुराकबा करना है, आंखों के साथ मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन खुली आंखों के साथ नहीं होती, बंद आंखों के साथ, मुराकबा भी बंद आंखों के साथ। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, पहाड़ों में जाके बैठते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं और कान सुनते हैं, तो फिर वो मखलूक कहती है हम करीब आ गए, आंखें खोलो। पत्थर मारेंगे छोटा सा, आपको आके लगेगा, अब आंखें खोलेंगे तो फिर आप नज़र, फिर भी कुछ नहीं आएगा, पत्थर लग गया, अब आपको नज़र कुछ भी नहीं आएगा। वहीं पे भी दिल की धड़कन तेज ना हो, जिसके अंदर कपकपाहट ना हो, खौफ आप पे तारी ना हो, बिल्कुल आप रिलैक्स जिस तरह बैठे थे शुरू में उसी तरह रिलैक्स हों और इस तरह देखना, घूरना शुरू करें कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तुम्हारे पत्थर मारने से, मैं चौंका नहीं हूँ। अगर आपने पत्थर खाते ये क्या हुआ है, ख़त्म, फिर कुछ राब्ता नहीं होगा। आपने रिलैक्स बैठे रहना, आंखें खोलनी है और कहना हाँ भाई जिसने पत्थर मारा है, दिल ही दिल में कहना सामने आओ, मैं रिलैक्स हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ, तुमसे बात करने आया हूँ, हाँ बोलो कहाँ हो, सामने आओ। मुंह से नहीं कहना, ऐसे देखें उनको। आपकी ये बॉडी लैंग्वेज इसको कहते हैं, पता लग जाएगा कि ये जिस अंदाज में हमें देख रहा है ये हमसे मिलने के लिए बैठा है। ये उनको ये भी पता लग जाएगा कि ये डरा नहीं है हमारे पत्थर मारने से। उनको ये भी पता लग जाएगा, इसको पता लग गया है, हमारी आवाज़ें इसने सुन ली हैं, हमें महसूस भी कर गया है, क्लियर जानता है हम इसके इर्द गिर्द हैं, लेकिन ये बिल्कुल रिलैक्स है, ये डरा नहीं है हमसे। तो मानूस हो जाएंगे आपसे, फिर वो आपसे हम कलाम होने की कोशिश करेंगे, आपके सामने भी आने की कोशिश करेंगे। आपने अपने आप को रिलैक्स रखना है, फिर वो आपके सामने भी आ जाएंगे। ये फिर सिलसिला होता है दोस्ती का सिलसिला, फिर आपकी दोस्ती लगती है, रोज़ जाके बैठेंगे, इंतज़ार करेंगे कल फिर आएगा ये, हम कल इससे फिर मिलेंगे। लेकिन ये जो आज मैं बातें कह रहा हूँ ये वक्त से पहले बातें, अभी आप लोगों को बताते हुए थोड़ा सा अरसा हुआ, मुझे ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन हाँ ऐसा किया जा सकता है, मैं खुद ऐसा करता हूँ। जाके बैठना एक ही जगह पे, रोज़ाना बैठना, तो वो रोज़ाना आपका इंतज़ार करते हैं, आप उसी अंदाज में बैठते हैं, कानों को कहते हैं लो मैं आ गया हूँ, सुनाओ आवाज़। जब कान सुन लेते हैं कि हाँ जी हम आ गए हैं, आँखें आप खोल दें रिलैक्स अंदाज में, उसको कहा हाँ जी आओ बातें करते हैं, फिर बातें करें। क्या बातें होती हैं ये फिर मैं आगे बताऊँगा वक्त के साथ साथ। तो इस तरह मुलाकात कई हो चुकी हैं और मिठाइयाँ भी मैंने उनकी खाई हैं, इंसान की बनाई हुई मिठाई लेके जाते हैं, अपनी भी जो सौगात पेश करते हैं कि ये हमारी तरफ से, तो वो बहुत टेस्टी होती है। वो चाहे चिकन हो, ग़िज़ा हो, सालन हो, मिठाई हो, मशरूब हो, बहुत आउट क्लास होता है, बहुत आउट क्लास होता है। और ये फॉर्मेट नहीं है, लेकिन मैं किसी स्टोरी में आपको इंशाल्लाह ये कहानी सुना दूंगा, क्या खाया क्या पिया, मैं सुनाता भी रहता हूँ, उसमें फिर मैं आपको ये वाक़या सुना दूंगा। लेकिन ये बता दूँ बहुत दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई है और आगे भी मैं इसी मुसलसल कोशिश में रहूँगा कि मेरी मुलाकातें होती रहें। हाँ ये ज़रूर कर सकता हूँ, एक दफ़ा ऐसे करूँगा, कैमरा लेके जाऊँ ट्राईपोड पे, दूर कहीं कैमरा लगा दूँ ताकि आपके लिए भी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो जाए और आप उसको देख सकें कि क्या होता है, मैं कैसे बैठता हूँ, कैसे बात करता हूँ, हम कलाम कैसे होता हूँ और मेरी उनसे कैसे मुलाकात होती है। मैं चीज़ें रिकॉर्ड करने की सारी इंशाल्लाह ये करता हूँ, आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ। तो आप मज़ीद सवालात जो पूछेंगे इंशाल्लाह आपके सवालात का जवाब दूंगा। मेडिटेशन की तरफ आप लोग आएँ, मुराकबे की तरफ आएँ, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और जिन्नात से जिन लोगों की ख्वाहिश है दोस्ती करने की, मिलने की, या एक और दुनिया में जाके रहने की जहाँ पे कुछ भी नहीं हासिल करना, खुशी हासिल करनी है, दौलत हासिल करनी है, जो ज़िंदगी की ख्वाहिशात हैं उन ख्वाहिशात को पूरा करना है, तो इन बातों पर अमल करना पड़ेगा। लेकिन स्टार्ट जो मैंने लिया था वो आज भी वही स्टार्ट है, यकीन कामिल, अल्लाह की मखलूक से प्यार, किसी का दिल ना तोड़ना, किसी के दिल को ना दिखाना, मोहब्बतों को बांटना, लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, इन बातों पे अमल तो लाजमी करना है। उसके बाद इन चीज़ों को जो मैंने बताया अमल करना है, तो इंशाल्लाह ताला आप एक और दुनिया से, कॉजल वर्ड से, एस्ट्रल वर्ड से आप रब्ता कर सकते हैं, स्टेज 2 की दुनिया से, स्टेज 3 की दुनिया से, और बहुत कुछ ज़िंदगी में। लेकिन जब आपका इनका रब्ता हो जाता है ना स्टेज 3 से, कॉजल वर्ड से, फिर आपकी ख्वाहिशात ख़त्म हो जाती हैं, फिर आप और गहरे होते जाते हैं, और गहरे होते जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ों का आपको पता लगता है, राज की बातों का आपको पता लगता है। इस वक्त मैं ओपनली, मुझे भी जो इन राजों का पता है मैं बता नहीं सकता, लोग हज़म नहीं करेंगे। हमजाद से मिलना कैसा है, ये सबसे अनोखा एक्सपीरियंस था मेरा, जो मैंने हमजाद से मुलाकात की, वो सबसे खौफनाक था। लेकिन जब आपकी मुलाकात हो जाती है तो फिर उसके बाद बहुत सारी ख्वाहिशात जो होती हैं वो दुनियावी कम होके और पैदा हो जाती हैं, क्योंकि राज ऐसे ऐसे आपको पता लगते हैं। नॉर्मल इंसान इन दुनिया के राजों से वाकिफ़ है, लेकिन जब आप उन राजों से वाकिफ़ हो जाते हैं फिर ये होता है। मैं एक रूहानियत का प्रोग्राम कर रहा हूँ, लोगों को कहता हूँ मुझसे जुड़ जाओ, आपका कोई सवाल नहीं है जो आपने मुझसे पूछना है, ना पूछें, प्रोग्राम ज़रूर देखें, वजह आप जुड़े हुए हैं। कोई मुझसे कॉल कर रहा है, कोई मुझसे बात कर रहा है, हो सकता है उसमें मैं कोई काम की बात बता दूँ। तो जुड़े रहना भी जो है ये सीखना है।
एक महफिल है, उस्ताद बैठा है, शागिर्द सवाल कर रहे हैं, मैंने कोई सवाल नहीं किया, वो अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में सवालात कर रहे हैं, मैंने कोई नहीं किया, लेकिन मैं जो बैठा रहूँगा वो भी मैं सीख रहा हूँ। तो आपको इस महफिल में बैठना ज़रूर चाहिए, सीखने को मिलेगा। तो जुमे वाले दिन आप लोग लाजमी ज्वाइन किया करें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। उससे क्या होता है कि मैं जो चीज़ें ज़िंदगी में सिखाता नहीं हूँ, मेरे राज जो ऐसे हैं जो मैं बता नहीं सकता, तो उनका फ़ायदा ये होता है कि जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। एक महफिल है जिसमें मैंने अभी कहा उस्ताद बैठा है और आप खामोशी से बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी मौजूद है। जब आप उस जगह से उठ के आएंगे तो पॉजिटिव एनर्जी साथ लेके आएंगे। एक दोस्त जिसने थोड़ी देर पहले मुझे फ़ोन पे कहा कि जी पहले तक तो ठीक थे, वालदा का इलाज करने के लिए एक आमिल के पास गए, जब से वापस आए तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो मैंने कहा जी, कहते हैं उन्होंने अपनी चीज़ें छोड़ दी हैं, मोकलात छोड़ी हैं। मैं कहा नहीं। तो कहते हैं क्या हुआ है? मैंने कहा वहाँ पे जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी, नेगेटिव चीज़ें थी, वो आपके साथ आपके घर आ गई हैं। और जब मैंने उनकी डिटेल चेक की तो मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसे आपकी वालदा के साथ पहले मसला नहीं होना चाहिए। जब आप उस आमिल के पास गए हैं तो उसके बाद मसला बढ़ गया है, और उसकी रीज़न है वहाँ की बुरी चीज़ें आपके साथ आ गई हैं। तो इसी तरह जब बुरी महफिल में जाएंगे, बुरी चीज़ें साथ आएंगी, तो जब अच्छी महफिल में, जिस तरह मैंने जुमे को महफिल सजाता हूँ, इसमें बैठेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी भी आपके पास आएगी, पॉजिटिव चीज़ें भी आपकी तरफ आएंगी। और ये भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आज कि हो सकता है आपके इर्द गिर्द जितने भी मखलूक अगर है, पॉजिटिव मखलूक, अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे, बातों पर अमल करेंगे, तो वही पॉजिटिव मखलूक आपको भी फ़ायदा पहुँचाएगी, आपके साथ भी जुड़ जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है कि आपके साथ जब से हम जुड़े हैं तो हमें चीज़ें महसूस भी हो गई हैं और हमें फ़ायदा भी देना शुरू हो गई हैं। तो ये फ़ायदा आपको भी हो सकता है, तो इसलिए जुड़े रहिए। बहुत सारी बातें हैं जो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे करूँगा। आज की वीडियो से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।